السلام عليك يا أبا عبد الله. सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अरफ़ना मिन नफ्सिही व अलहमना मिन शुक्रिही व फ़तह लना मिन अबवाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिरकिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व रहीमना व करीमना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व मुईनना व सिराजना व अशरफना व जअफरना व सादिकना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर अर्शि रब्बिना व नूर अर्ज़ि रब्बिना व नूर लौहि रब्बिना व नूर क़लमि रब्बिना व नूर क़ुरआनिना सय्यिदिना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मुक़्तदाना व अअलाना व औलाना व मौलाना अर्रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी काना अलियन फ़िद दरजात व फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात व हसनन फ़ी सिफ़ात व शहीदन फ़ी तजल्लियात व ज़ैनल आबिदीन बिइबादात व बक़रन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमात व सादिक़न फ़िल अक़वाल व काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाल व मुतमक्किनन फ़ी मक़ाम रिज़ा व जवादन कफ़ू इंदल अता व हादियन इला सबीलिन नजात व अस्करियम मअल ग़ज़ात व महदियन इला तरीक़िल यक़ीन वन नजात। सलवात वलानतुल्लाहि अला अअदाई मुहम्मद व आलि मुहम्मद मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सलवात। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावाज़ बुलंद सलवात। कुछ कहने से पहले मामूल के मुताबिक कुछ अशार जनाब सैयदा की बारगाह में जो मैंने रोज़े रसूल करीम और सैयदा ज़हरा के मज़ार के बीच में बैठ के लिखा था। कुछ को अलग कर दीजिए। अच्छा जी माशाअल्लाह, बहुत नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत जनाबे ज़हरा। नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत जनाबे ज़हरा। हकीकतों की है ये हकीकत, नबी की इज़्ज़त जनाब ज़हरा। हकीकतों की नबी रसूल और इमाम सारे कहाँ से आए बताए कोई। नबी रसूल और इमाम सारे कहाँ से आए बताए कोई।
बताए कोई जहां से निकले ये सारे गौहर, वो काने इस्मत जनाब ज़हरा, जहां से निकले ये सारे गौहर, वो काने इस्मत जनाब ज़हरा। है इनकी मर्जी खुदा की मर्जी, गज़ब है इनका गज़ब खुदा का। है इनकी मर्जी खुदा की मर्जी, गज़ब है इनका गज़ब खुदा का। करीब जहाँ है वो ज़ाते बारी, हम कहते हैं खुदा रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब है। करीब जहाँ है वो ज़ात वाहिद, और उसकी कुर्बत जनाब, वो ज़ात वाहिद और उसकी कुर्बत जनाब ज़हरा। वाह वाह वाह। है इनकी मर्जी खुदा की मर्जी, गज़ब है इनका गज़ब खुदा का। करीब जहाँ है वो ज़ात वाहिद, और उसकी कुर्बत जनाब ज़हरा। जवाब अब तर में आई कौसर, जवाब अब तर में आई कौसर। बहुत सारे सवालों का जवाब है एक मिसरे में। जवाब अब तर, जवाब अब तर में आई कौसर, न कोई हमसर न कोई बेहतर, न कोई हम। अकेली वाहिद यकता नूर निगाहे मुस्तफा सिर्फ सैयदा है। जवाब अब तर में आई कौसर, न कोई हमसर न कोई बेहतर, है नस्ल कौसर जहां में जारी, वजूद कसरत जनाब ज़हरा। अब सब शेर छोड़ रहा हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह मक्ता मुलायम फरमाए। ये जो पर्दा लगा हुआ है ना, ये हिजाब है। अब हिजाब के अंदर जो आप सब बैठे हैं, आप सब हिजाब हैं। उधर जो होगा वो हिजाब होगा ना। मक्ता सुने सरकार खास तौर से। हिजाब से बे हिजाब होती है कोई भी शय अमीर हमजा, हिजाब से बे हिजाब होती है कोई भी शय अमीर हमजा, वो कंज मख्फी में था रहेगा, वो कंज मख्फी में था रहेगा, हिजाब वाहिदा जनाब ज़हरा, वो कंज मख्फी। बहुत अच्छे सब जिक्र के प्यासे गुलाम बैठे हैं, घड़ी न देखना। घड़ी नहीं देखेंगे, मैं भी नहीं देखूंगा इंशाल्लाह। आज तो
हमको इस जिक्र से सरकार को भी खुश करना है, सैयदा को भी खुश करना है और अपने बच्चों को कुछ पैगाम भी देना है। और बिलखुसूस इस मजलिस के बानी हुजूर फ़खरुद्दीन फ़खर मियाँ की बारगाह में भी खराज अक़ीदत पेश करना है कि ये नस्ल सैयदा ही तो है, और ये काम ना करेंगे तो कौन करेगा। ये तो सैयदों की खास जिम्मेदारी थी, जो मगर जो करें वो अलग बात है, जो ना करें उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल बेदा किसी तमहीद के खुतबे के बाद मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, ये 22वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत मुबारका है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तर्जुमा है, मा काना मुहम्मदुन, और नहीं है मोहम्मद। क्या नहीं है? अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी के बाप नहीं। मोहम्मद तुम में से, हाँ ये जुमला तर्जुमे में ध्यान रखिए, तुम में से किसी के बाप नहीं है। वलाकि रसूल अल्लाह, वो सिर्फ और सिर्फ रसूल है। वो खातमन नबीयीन, वो खातमन नबीन, आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं। वकान अल्लाह बिकुल्लि, अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये आयत मुबारका है कुरान समझने के लिए उनसे पूछो जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया है। वो कौन है? रासिखून फिल इल्म है, जो कुरान में रासिख है। उस वक्त भी जब रसूल से आयत सुनकर लोग नहीं समझ पाते थे कि इसका मतलब क्या है, हदीसें भरी पड़ी हैं, तो लोग मौला अली से पूछते थे कि अभी रसूल क्या कह रहे थे, है ना? तो मालूम हो कि रासिक कौन है। तो रासिक का दर छोड़कर हैदर का दर क्यों गया? गैरों के दर पर छोड़कर हैदर क्यों गया? गैरों के दर पर छोड़कर हैदर का दर, रह गया जाहिल के जाहिल और जा जाहिल के पास। रसूल बता रहे हैं, मैं कुरान इनके साथ छोड़ के जा रहा हूं, मेरी तरफ और कुरान एक, ये साथ साथ रहेंगे। हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, हत्ता के कयामत में हौद, कयामत में हौज के पास ये दोनों साथ में आएंगे, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। कुरान को समझना है तो अहले बैत से पूछो, अहले बैत को समझना है तो कुरान से पूछो। तो इन लोगों ने समझा नहीं कुरान, रट्टू तोते की तरह। मेरा जो आदत है बोलने की, मैं वैसे ही बोलता हूँ कि पढ़ लिया, हाफिज जी बन गए। हाफिज 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 का मतलब ही नहीं समझते। हाफिज का मतलब है हिफाजत करने वाला। क्या मतलब है? और जब ये मरने लगते हैं तो इनके सामने दूसरा सूरह यासीन पढ़ता है, दूसरा पढ़ता है, ये खुद नहीं पढ़ पाते, तो ये हाफिज कहाँ से हुए? ये हिफ्ज करते हैं, याद करते हैं, उसको कहते हैं हिफ्ज। हिफ्ज से बनता है हिफ्जी, हाफिज नहीं बनता, हिफ्जी बनता है। वो याद किया है कुरान। हाफिज कुरान तो है कि सर कटने के बाद नौके नेता पे भी वो हाफिज कुरान है। जो रसूल ने फरमाया, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं दोनों को साथ में छोड़ के जा रहा हूं। दुनिया समझ रही थी कि हुसैन को कत्ल कर देंगे तो कुरान और अहले बैत अलग अलग हो जाएंगे। हुसैन नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ के बता रहे हैं कि मेरे नाना को कल सुना था, आज भी देखो कुरान मेरे साथ है। बहरहाल मैं उस मौजूद नहीं जा रहा हूं। बात यह थी कि कुरान ने समझना था तो रसूल से समझते, अहले बैत से समझते। अहले बैत के दर पे नहीं जाने का यह नतीजा हुआ कि यही कुरान कहता है यहदिल्लाह, कि जो लोग पढ़ के इसी से हिदायत भी पाएंगे, वयुदिल्लु बिही कसीरा, इसी को पढ़कर गुमराह भी होंगे। अब कुरान का एक मिजाज है,
कुरान की आयत है, मैं बहुत दलीलों में अभी इधर नहीं जाता, मुझको कहना तो दूसरी तरफ है। कुरान जब कोई पढ़ता है ना, तो कुरान अपने पढ़ने वाले को देखता है कि ये किस नियत से पढ़ रहा है, किस नियत से पढ़ रहा है। अगर वो मोहम्मद मुस्तफा की फजीलत ढूंढ रहा है तो कुरान अपने मानी खोल खोल के बताता है। अगर वो तौहीन रसालत ढूंढना चाहता है तो फिर वो गुमराही के गले में जाता है। बस अब ये बात सुनकर अब तर्जुमा देखिए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मेरे जारिक बला की रसूल अल्लाह। इसको दलील बना रहे हैं कौन? ये दुश्मनान अहले बैत। क्या कह रहे हैं? जब कुरान कहता है कि मोहम्मद तुम मर्द में तो किसी के बाप नहीं, ये कुम की जो जमीर है, रिजाल कुम, ये कुम की जमीर जो है सबके लिए है, पूरी उम्मत के लिए है। तो फिर हसन हुसैन भी तो उम्मत में आए, तो फिर तुम यह बना रसूल अल्लाह क्यों कहते हो? हुजूर का बेटा क्यों कहते हो तुम? ये उनका सवाल है ना। अब मैं पढ़ता हूँ आज, अब ये मोहब्बत वाली मार्फत वाली तफसीर सुने। मा काना मुहम्मदुन, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं। किससे? रसूल कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद तुम में से, तुम में से किसी के बाप नहीं, अपनों के बाप है। तुम में से किसी के बाप नहीं है, अपनों के बाप है। और दलील क्या है? वकुल तालो न तो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना। अपने अपनों के बाप हैं, तुम में से किसी के बाप नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ रसूल रसूल है। मतलब अल्लाह ने यहाँ हुक्म क्या क्या दिया, अभी बहुत तफसील में आ दी। तुम कोई रिश्ता मत जोड़ना। ये नहीं कहना कि मैं दामाद हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं साला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। ये रसूल का एहसान है कि तुम्हारी बेटी को ले लिया है, मगर रिश्तेदारी नहीं जोड़ना। बोला कि रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए सिर्फ रसूल है और अपनों के बाप हैं। ये नस्स साबित हुआ। मुबाहला में जब गए हैं तो ईसाइयों को तो मालूम था, अब मैं मुबाहला नहीं पढ़ा था, सिर्फ एक बात ले रहा हूं कि ईसाइयों को मालूम था कि ये मोहम्मद के नवासे हैं। उन लोगों ने तो काफिर होकर भी एतराज नहीं किया कि ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं, ये तो नवासे हैं। उन लोगों ने तो न मान लिया। राहिब आकिब पादरी कह रहा है कि तुमने कल मस्जिद में दावा किया था, फकुल ताला न दो बनाना, बेटों को लाना। तो उसने तो नहीं कहा कि तुमने नवासों को लाया। मतलब वो मोहम्मद को इतना सच्चा मान रहा है कि ये बेटे हैं तो हैं। अपनों के बाप हैं। ठीक, ये कुरान की दलील। रसूल ने कहा ये मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। कैसे? नबी ने फरमाया हर नबी की औलाद उसके सुल्ब में अल्लाह ने रखी। मेरी औलाद को अल्लाह ने इन्ना जअला ज़ुर्रियत अली इब्न अबी तालिब, अली की पुश्त में रखा, अली की पुश्त में रखा। तो अली से भी जो ज़ुहूर हुआ तो बेटे किसके हुए? नबी क्या कह रहे हैं? मेरी ज़ुर्रियत तो इनकी पुश्त में रखा। एक मिनट रुक, यहाँ ये कहूं क्यों रखा? अल्लाह ने क्यों रखा इनकी ज़ुर्रियत, नबी की ज़ुर्रियत को अली की पुश्त में क्यों रखा? कुरान पढ़ो, सूरह यूसुफ पढ़ो। सूरह यूसुफ में है कि उनके भाई जब उनको लेके चले तो उन लोगों का इरादा था कि यूसुफ को कत्ल कर दें, यूसुफ को कत्ल कर दें। तो उनका एक भाई, नाम अलग अलग आता है, बनियामीन या यहूदा जो भी था, एक भाई के दिल में यूसुफ की मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि यूसुफ कत्ल से बच जाएं और मैं इनके सामने जाहिर भी ना हूं। इसी को कहते हैं तकैया। क्या किया उन्होंने? एक मशवरा दिया कि देखो इसको कत्ल ना करो,
ये एक अंधा कुआं है, इसमें डाल दो, हमारा काम हो जाएगा और हम कत्ल से भी बच जाएंगे, ये खुद ही उसमें मर जाएंगे। और उनके दिल में ये था कि कोई भी काफिला गुजरेगा कुआं दे के रुकेगा, इनको निकालेगा। देखो नियत इसको कहते हैं, नबी की मोहब्बत में वो डाल दिए, चलेगा। अब ये वाकया बहुत तफसील, अल्लाह ने क्या किया, जनाब यूसुफ की जो नस्ल थी उनकी पुश्त से निकालकर उस भाई के पुश्त में रख दी। क्यों? कि उन्होंने इनकी जान बचाई। तो अब अल्लाह की सुन्नत अल्लाह है तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। तो अली की पुश्त में नबी की औलाद क्यों आई? क्योंकि जब शेब अबी तालिब में नबी जहां सोते थे तो रात को अबू तालिब उठाकर वहां अली को सुलाते थे। और हिजरत नहीं, तुमको अगर शेब अबी तालिब मालूम तो हिजरत का तो वाकया मालूम है कि कत्ल के बिस्तर पर कौन सोया था, नबी की जान किसने बचाई। तो अल्लाह अपनी सुन्नत तब्दील नहीं करता, इसलिए नबी की जुर्रियत को अली की पुश्त में रखा। सलवात पर मोहम्मद। तो इस रिवायत आयत से नबी से भी ये साबित हुआ। एक तो अल्लाह ने आयत भेजी अबनान अबनाकुम, तो साबित हुआ हसनैन नबी के बेटे हैं। इस हदीस से भी साबित हुआ कि हसनैन नबी के बेटे हैं। तीसरी दलील, एक साहब मिंबर पे बैठे हुए हैं, नाम लेना मैं मिंबर पे गवारा नहीं करता। इमाम हसन मुज्तबा राकिब दोसे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते अंजिल मिंबरे अभी, उतर मेरे बाप के मिंबर से। अंजिल मिंबरे अभी, उतर मेरे बाप के मिंबर से। उतरने वाला उतरा, मगर ये नहीं कहा तुमने ये क्यों कहा मेरे बाप का मिंबर, यानी वो भी मान रहा है कि ये बना रसूल अल्लाह, वो भी मान लिया। फिर मेरे आका इमाम अली मकाम, उनको भी जब एक मक्ता देखा तो फिर कहा अंजिल मिंबर अभी, मगर इमाम हुसैन सलाम ने आगे एक जुमला और कहा, उतर मेरे बाप के मिंबर से अपने बाप के मिंबर पे बैठ। तो उतरने वाला कहता है बेशक ये आपके बाप का मिंबर है, ये तो मान लिया ना कि रसूल के बेटे हैं। फिर कहता है मेरे बाप का तो कोई मिंबर ही नहीं है। अरे होगा कहां से? तो अल्लाह ने भी मनवा लिया कि हसनैन बेटे हैं, रसूल ने भी मनवाया कि जुर्रियत मेरी इनके पुश्त में, ये मेरे बेटे हैं, और असहाब ने भी मान लिया कि ये नबी के बेटे हैं। ये 1400 साल बाद और 1400 साल से उम्मत से लड़ा रहे कि माँ का नाम मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अरे तुम में से किसी के बाप नहीं है, अपनों के बाप हैं, सदके वालों के बाप नहीं है, हदिये वालों के बाप हैं। ज़कात वालों के बाप नहीं है, सलवात वालों के बाप है। सजरा खबीसा के बाप नहीं है, सजरा तैयबा के बाप है। अन्नी वालों के बाप नहीं है, मिन्नी वालों के बाप है। अजीजान मोहतरम, ये मजलिस जो है किसकी मुनासबत सबको मालूम, ये उस शहजादी की जिक्र की मजलिस है कि ये मरकज है, मरकज पंजतन में मरकजियत जिसको हासिल है। अब फिर कहूं माकाना मोहम्मदुन, ये किसने कहा? अल्लाह ने।
अल्लाह अपना तारुफ करवाना चाहता है तो किससे करवाता है? मोहम्मद से, है ना। और जब रसूल का तारुफ करवाना चाहता है तो क्या कहता है? हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये इनके बाबा है, ये इनके शौहर हैं, ये इनके बेटे हैं। मरकजियत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को है कि उनसे पहचानवाया कि ये फातिमा के बाप, ये फातिमा के बेटे हैं, ये फातिमा के शौहर हैं। तो मरकज किसको बनाया? या अल्लाह रसूल को बना दिया होता कि ये मोहम्मद है, ये इनकी बेटी है, ये इनके बेटे हैं, ये इनके दामाद है। अगर अल्लाह कहता है ये मोहम्मद हैं और ये इनकी बेटी है, तो फिर कितनी बेटियां बनाते आज? 4 नहीं 40 बनाते। ये भी मोहम्मद की बेटी, ये भी मोहम्मद की बेटी। अच्छा, फिर पलटू मैं बात को कि अगर फातिमा ज़हरा से तारुफ नहीं करवाता खुदा, तो बहुत सारे मोहम्मद के रिश्तेदार बन जाते। यानी अगर रसूल से रिश्तेदारी देखना है तो देखना पड़ेगा फातिमा से इसका क्या रिश्ता है, रसूल से नहीं। रसूल से रिश्ता नहीं जुड़ता, न रसूल का रिश्ता तुम कह सकते हो कि ये रसूल के फला है। समझ गए कि ये फला है, रसूल के नहीं कह सकते। हाँ, ये कहो ये फातिमा के बाप हैं, ये फातिमा के बेटे हैं, तो मालूम हुआ अल्लाह ने रसूल का तारुफ सैयदा से करवाया, मरकजियत सैयदा को दी है। क्यों मरकजियत दी है? कि सैयदा उम्मे अबीहा है। क्या है? अपने बाप की भी माँ। माँ का मतलब क्या है? माँ से बेटे की जिंदगी होती है, सही। माँ से बेटे की जिंदगी है। अगर फातिमा ज़हरा न होती, रसूल क्या कह रहे हैं? ये मेरी माँ है। अगर ये न होती, अगर ये न होती तो ना मेरा नाम बाकी रहता, ना मेरा काम बाकी रहता। और हदीस लौलाक में अल्लाह ने सिर्फ एक टुकड़ा लोग पढ़ते हैं, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, है ना। ए मेरे हबीब, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो जमीन और आसमान कायनात न बनाता। अल्लाह ने उसके आगे कहा है अगर अली को ना बनाना होता तो ये रसूल तुमको भी ना बनाता। अब फिर कहता है ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे वली, सुनो, अगर ज़हरा को ना बनाना होता तो तुम दोनों को ना बनाता। क्योंकि नबूवत के लिए, रिसालत के लिए, विलायत के लिए, इमामत के लिए इस्मत जरूरी है, इस्मत। और मैंने जो शेर पढ़ा ना, इसी हदीस की रोशनी में लिखा है, नबी रसूल और इमाम सारे कहां से आए बताए कोई? जहां से निकले ये सारे गौहर, वो कौन है इस्मत? जनाब ज़हरा, वो कौन है इस्मत? तो रसूल भी समझ रहे हैं कि मेरा वजूद इनसे है, इसलिए नबी खड़े होकर ताजीम करते थे। माँ काना मोहम्मद, तफसीर दुर्र मंसूर पढ़िए, लिखा है इंजील में, लिखा है। क्या लिखा? हमारे नबी की बशारत है कि वो नबी जो आएगा वो ऊंटों पे सवारी करेगा, वो ऊंट के बालों के कपड़े पहनेगा, सर पे ताज रखेगा यानी अमामा रखेगा, हाथों में असा लेगा, और उसकी बहुत सी अज़वाज होगी। तो उसमें एक ज़ौज से अल्लाह उसको औलाद देगा। आगे लिखा है इसमें उसका खदीजा, खदीजा। और उससे क्या हासिल होगा? बिंतुन, 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 एक। अरे इंजील बता रही है कि नबी की एक बेटी, बनात नहीं लिखा, बनात नहीं लिखा, बिंतुन। और फिर उस बिंतुन से क्या हासिल होगा? उसके 2 बेटे होंगे, हसन और हुसैन। ये भी तो जब इंजील मनवा रही है, सुन्नी तफसीर में लिखा हुआ है बिंतुल, एक बेटी होगी, तो अभी 4 आई कहां से?
ये चार का वाक्य है, तवील बताऊंगा फिर कभी। बहरहाल कुरान मनवा रहा है, हदीस मनवा रही है, अल्लाह मनवा रहा है कि नबी की एक शहजादी है। और ये कब दी? नबी के दो साहबजादे, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, जनाब अब्दुल्ला जिनको तैयब व ताहिर भी लक़ब है अलैहिस्सलाम, जब ये दुनिया से अल्लाह ने उठा लिए, ठीक है, तो आस बिन वाइल, अमर आस का बाप आस बिन वाइल ने जब रसूल हरम में गए ना, तो क्या कह रहे? जा अब तर आ गया, बे औलाद वाला आ गया, है ना। पहले एक बात यहां बता दूं कि ये दोनों शहजादों को अल्लाह ने क्यों उठाया। दोनों साहबजादों को बचपन में रसूल के अल्लाह ने क्यों उठाया? यहां भी फजीलत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। क्यों? कि ज़हरा हर तरीके से कामिलो अकमल रहे, हर तरीके से। बहुत तवज्जो। एक चीज है विरासत, अगर दोनों बेटे नबी के रहते तो ज़हरा भी रहती, तो हिस्सा कैसे बनता? बेटों का 2 हिस्सा, बेटी का 1, तो 2 बेटों का 4 होता, 1 हिस्सा सैयदा को आता, तो ये विरासत में नाकिस होता, तो 4 हिस्सा उधर गया। तो इसलिए अल्लाह ने दोनों शहजादों को उठा लिया ताकि बीबी नाकिसुल विरासत न रहे, पूरी विरासत की अकेली मालिकार है। अल्लाह की हिकमत देखो, इसलिए नाकिसुल विरासत न रहे। फिर दूसरी बात कि अल्लाह ने हर औरत को नाकिसुल अक्ल बनाया है ना, सब कहते हैं, सब मानते हैं, मगर सैयदा कामिलुल अक्ल। क्यों? कि नबी ने फरमाया अल फातिमा तो वज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है, तो रसूल अक्ल कामिल का नाम है। जो कामिल का जुज है वो कामिल, क्या शान है ज़हरा की? न नाकिसुल विरासत है, न नाकिसुल अक्ल है, और न नाकिसुल इबादत है। हर औरत दुनिया की महीने में कुछ दिन उसके लिए नमाज छूट जाती है, रोजा छूट जाता है, हरम में नहीं जा सकती है, मगर अल्लाह ने सैयदा को बतूल बनाया, तो नाकिसुल इबादत भी नहीं है, ना नाकिसुल विरासत है, ना नाकिसुल अक्ल है, ना नाकिसुल इबादत है। ऐसी कामिल तरीन हस्ती का नाम है उम्मे अबीहा, बतूल बनाया। सूरह मरियम पढ़िए। और भी कोई बतूल है दुनिया में? है, बीबी मरियम। अल्लाह ने क्या फरमाया? वज़कुर फिल किताब मरियम, ऐ मेरे हबीब अपनी किताब में मरियम का जिक्र करो, मरियम का जिक्र करो। अल्लाह ने कहा मरियम का पूरा वाक़या है कि मरियम कैसे पैदा हुई, फिर उनसे ईसा कैसे पैदा हुए, पूरी डिटेल कुरान है, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने ये तो कहा ना, तो वज़कुर फिल किताबे मरियम, मेरे हबीब मरियम का जिक्र करो, यानी मरियम का जिक्र करना जिक्र है, इबादत है। वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु कान मुखलिसन व कान रसूलन नबिय्या, मेरे हबीब मूसा का जिक्र करो, वो मेरा मुखलिस है, रसूल है। व वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या, हारून का भी जिक्र करो, यानी जब मूसा का करो तो हारून का भी करो, मूसा का करो तो हारून का भी करो, यानी जब मोहम्मद का करो तो अली का भी करो। एक सूरत की 2 है मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली। एक सूरत की 2 है मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली। हैदरी। मौला आप लोग को सलामत रखे। इनका जिक्र इबादत तो मूसा के साथ
हारून। इंशाअल्लाह ये मौजू पे फिर कभी भी गुफ्तगू होगी, मगर इतना अभी बता दूं कि जब मोहम्मद का जिक्र करो यानी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो तो साथ में अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहो। ये तो कुरान कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह। अब कलमा मुकम्मल हुआ। और यही तो जब मूसा पे ईमान लाए जादूगर तो उन्होंने क्या कहा था, हम मूसा और हारून के रब पे ईमान लाए। ये मुसलमान है, हम मोहम्मद पे ईमान लाए, हम मोहम्मद पे। आधे को मान रहे हो, आधे को छोड़ रहे हो। अना वाली मिन नूर वाहिद। खैर, तो इनका जिक्र करो। ये मेरे हबीब मरियम का जिक्र करो। मरियम कौन है? बतूल है। बतूल है, ठीक है, हम मानते हैं कि जनाब इसहाक के सिलसिले से ये दो सिलसिले चला, जनाब इब्राहिम से, एक इस्माइल से, एक इसहाक से। ये दो सिलसिला इब्राहिम से चला है। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के सिलसिले में है मरियम और वो है बतूल। ए मुसलमानों, शर्म करो। नाच पढ़ते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हम। समझता कुछ नहीं। ये नाच भी चोरी की है, मैं तो समझता हूँ। क्या समझ में आ रहा है? इसहाक के सिलसिले में एक औरत को बतूल मान रहे हो, तो फिर तुम्हारे नबी के सिलसिले में बतूल कौन है बताओ? हाँ, वो बतूल है। क्यों? उससे शादी नहीं हुई। बतूल है मरियम, शादी ना रहे होकर भी बतूल है। तो मुसलमानों, हमारा नबी अफजल आला है। हमारे नबी की बेटी शादी होकर भी बतूल भी है, अजरा भी है। वक्त का मसला नहीं है ना आपको? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छूटे ना, कुछ ज्यादा मवाद दे के दूं। चलवात पढ़े पर। एक बात बताऊं, जब जनाब खदीजा जवानी के आलम में थी ना, तो अपनी सहेलियों के साथ बाग में बैठी थी और एक काहिन गुजर रहा था। तो उनकी सहेलियों ने कहा कि खदीजा, ये काहिन है, इसको बुलाएं, अपने मुस्तकबिल का कुछ हालात इससे पूछें। तो जनाब खदीजा ने कहा, मैं इन पर ईमान नहीं रखती। ये देखो नस्ल इब्राहिम। खदीजा उस जमाने में दौरे जाहिलियत में क्या कर रही है, यानी जनाब इब्राहिम की नस्ल में कुछ ऐसे थे जो मोमिन थे। वो कहती है मैं इन पे ईमान नहीं रखती। तो कहती है अच्छा बुला तो लेते, हम अपना पूछते हैं। कहा बुला लो। एक कनीज गई, जाके बुला के लेके आई। जनाब खदीजा ने अपना नकाब और दुरुस्त कर लिया, मुंह फेर के बैठ गई। अब हर उनकी सहेली हाथ बता रही है कि पेशानी जो भी देख देख के वो उनके बारे में बताते जा रहे। मैं बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ, मगर वो सबका देखते देखते कहता है कि ये बीवी जो नकाब में है ये क्यों नहीं पूछती। वो कहती है कि वो खानदान इब्राहिम से। तो इनका नाम मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, उनका नाम सारे मक्का में शोहरत है, वो मलिकतुल अलम है, उनका नाम खदीजा है। जैसे ही खदीजा सुना तो उसको क्या कहता है मालूम, कि मैं सिर्फ काहिन नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं आलिम भी हूँ, मैं तौरात भी जानता हूँ, इंजील भी जानता हूँ और सहाइफ आसमानी भी जानता हूँ। अब मैं बताऊं कि मैंने जो आसमानी किताबों में पढ़ा है, क्या कहता है, मैंने जो आसमानी किताबों में पढ़ा है, ये नाम की जो औरत है खदीजा, ये उन किताबों में उसका नाम क्या लिखा है खदीजा के साथ? ताहिरा। क्या लिखा है? ताहिरा। दूसरा नाम क्या लिखा है? अजरा। अजरा और ताहिरा। मुसलमानों सोचो, जब दौरे जाहिलियत में मक्के वाले मुशरिकीन रसूल को अमीन और सादिक कह रहे थे, उसी वक्त तो खदीजा को अजरा और ताहिरा कहते थे। ये मुसलमान मुहद्दिसों को ऐसा अजाब होगा ना मरने के बाद
समझ में आ जाएगा जो कहते हैं कि खदीजा की इससे पहले शादी हुई थी, इससे पहले शादी हुई थी, इससे पहले शादी हुई थी। ये हदीसें गढ़ने वालों के ऊपर कयामत में वो अजाब होगा कि हम सब देखेंगे। हम तो कहते हैं कयामत जल्दी आए। हाँ, हमको तो कयामत का इंतजार है। अरे इंजील और तौरात कह रही है कि खदीजा ताहिरा है, अजरा है। हाँ? जब वो ताहिरा है, एक ईसाई मान रहा है, तो कैसा मुसलमान है? कहता है इनकी पहले शादी हो चुकी थी। खाली क्यों? बेटी की अजमत बताने के लिए है कि ये जो थी कुंवारी थी, सब बेवा थी, सब तलाकशुदा थी, है ना। मैं कहता हूं तुम ये फजीलत बताते हो कि ये सिर्फ अकेली थी जो रसूल को कुंवारी मिली है। मैं पलट के कहूं कि ये बताओ कि मोहम्मद कुंवारे किसको मिले? किसको मिले? वो है खदीजा। तो फिर काइन कहता है कि हमारी किताब में ये लिखा है और उसमें ये भी लिखा है कि इसकी शादी एक बहुत नफीस तरीन खानदान में, आला खानदान में, एक बहुत आला शख्सियत के साथ होगी जो पूरी कायनात का हाकिम होगा। खदीजा सुनती रही, हो गई बात जी। फिर वो मामला गुजरता रहा। फिर वो कैसे शादी हुई खदीजा की, इंशाल्लाह जनाब खदीजा पूरी मजलिस पढ़ूंगा। सलवात पढ़े बर मामला। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ताहिरा अजरा, उनसे जो अल्लाह ने दिया वो क्या हुई? बतूल अजरा। शादी होकर भी अब मुसलमानों को यहां सुनना चाहिए कि ये शौहर रखते हुए बतूल कैसे, अजरा कैसे? तो कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान कहते हैं मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान। ये दो दरिया हैं। ये मुहद्दिसीन क्या लिखते हैं? वो दरिया नील और एक है दरिया, वो एक खारे पानी का, एक मीठे पानी का, और गंगा जमुना भी लिख के रखे हैं। ये दो दरिया, इनको समझे क्या कुरान? एक दरियाए इल्म नूर है, एक दरियाए इस्मत नूर है। अल्लाह कह रहा है ये दोनों मरजल बहरैन, ये बहरैन है। अच्छा, ये चलते भी हैं साथ मगर मिलते भी नहीं। क्यों? आयत कह दिए ना, बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान। इसमें बरज़ख जो है, पर्दा जो है, वो मोहम्मद है। दोनों साथ हैं, बरज़ख रसूल हैं, और फिर भी इसमें से मोती और मूंगा निकलता है। याकूत और मरजान जो है, यखरुजु मिनहुल लुलु वल मरजान, लोलू और मरजान। अब ये इंसान है ना, अपने हिसाब से सोचता है रसूल को, रसूल की आल को, कि जैसे हमारे औलाद होती है ऐसे होती है। नहीं, क्यों? दुर्र मंसूर में लिखा है, सूरह नूर है, सूरह नूर में आयत नूर है। आयत नूर में अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकाद। ये पूरी 12 इमाम की शान में है। यकाद को सियूती ने अच्छा बड़ा करके लिखा है। क्या लिखा? यकात का मतलब है कराबत, मिलना। मगर पूरे कुरान में यकात कितनी मर्तबा आया है? 12 मर्तबा। क्या बात है! पूरे कुरान में लफ्ज यकात कितनी मर्तबा? 12। और उसका तर्जुमा लिख रहे हैं, इसका मतलब है कराबत, मगर कराबत वाक़ई नहीं होती।
कराबत वाक़या नहीं होती। तो अब अल्लाह ने क्यों कहा था वज़कुर फिल किताबी मरियम, मरियम का जिक्र करो, ताकि मरियम की पूरी कहानी को पढ़ो तुम कुरान में। तो अल्लाह कहता है मरियम का शौहर नहीं था, बेटा हुआ। तुमको जो औलाद होती है, हमको जो औलाद होती है, ये है तख्लीक। ये माँ बाप के वसीले से दर्जा बदर्जा, तदरीज ब तदरीज औलाद होना, ये है तख्लीक, खिलकत। और ये जो है कि जनाब जिब्रील आए और इधर यकायक मरियम को बेटा हो गया, इसको कहते हैं अम्र। ये अल्लाह समझाना चाहता है कि खिलकत और है, अम्र और है। ये मुसलमानों, मरियम को मानने वालों, तरावी में मरियम मरियम पढ़ने वालों, अब तो समझो कि अम्र क्या है, खिलकत क्या है। तो अहले बैत ये तो अम्र था ना अल्लाह का, मरियम के पास जो आया अल्लाह का अम्र था। और अली खुद अमरुल्लाह है, रसूल खुद अमरुल्लाह है, सैयदा खुद इस्मतुल्लाह है। तो फिर यहाँ भी वो बात नहीं होगी जो माँ बाप के दरमियान होती है। ये दोनों अमरुल्लाह हैं। इधर अली ने इरादा किया, उधर सैयदा ने इरादा किया, हसन का ज़हूर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फक्र मोहम्मद सैयदा है, नफ्से हैदर सैयदा, हसनैन की मादर सैयदा, सज्जाद का सजदा सैयदा, बाकिर का इल्म सैयदा, जाफर का जेवर सैयदा, कासिम का तेवर सैयदा, रजा का सबर सैयदा, तकी का तकवा सैयदा, नकी का गौहर सैयदा, अस्करी का रास्ता सैयदा, मेहदी की गोद सैयदा, मेहदी की गोद सैयदा, ज़ैनब की मादर सैयदा, कुलसूम की मादर सैयदा, अब्बास को बेटा बोले सैयदा, अब्बास को बेटा बोले सैयदा, ख्वाजा की दादी सैयदा, ख्वाजा की दादी सैयदा, मीरा की दादी सैयदा, कुतुबुद्दीन की दादी सैयदा, निजामुद्दीन की दादी सैयदा, साबिरुल्लाहुद्दीन की दादी सैयदा, सैयद फखरू मियां की दादी सैयदा, सैयद फरीद की दादी सैयदा, सैयद कंबर की दादी सैयदा, सैयद अहमद अली की दादी सैयदा, सैयद तबारक मियां की दादी सैयदा, मस्जिद नबवी के मिंबर पे सैयदा, मोबाइल किस्म में सैयदा, तदहीर के अंदर सैयदा, कुरान की मालिक सैयदा, कौसर की मालिक सैयदा, गिरदों को संभालो सैयदा, मर्दों को बचा लो सैयदा, रोजे को बुला लो सैयदा। नारे चौदह 1400 साल बाद ये न कोई आलिम न कोई मुफ्ती, मगर सोहबते सहले तुरा साले कुनद है। सैयदा की औलाद के पास बैठने से इतना तो इन्हें मालूम हो कि सैयदा क्या 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 है। हाँ, तो जैसा ज़र्फ होता है वैसा समाता है। ये और बात है कि रसूल के पास बैठ के भी ना समझ सके। अज़ीज़ान मोहतरम, वो और हैं। नबी फरमाते हम और हैं, तुम और हो। ये और ही नहीं समझ पाए, और ही नहीं समझ पाए। हम और हैं, तुम और हो, हम और हैं, तुम और हो। बार बार कहा है, नबी ने कहा है। और ये बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि अल्लाह ने अपने दीन की बका के लिए 1.25 लाख नबियों को बात अपने हबीब को भेजकर नस्ल हबीब को जारी करके दुनिया वालों के मुंह पर तमाचा दिया है कि तुम कुछ कर लो, ये नूर है, नूर मेरा, इसको बुझा नहीं सकते, है ना। जिस वक्त करबला में, मैं अभी बसाए पे नहीं आया हूं,
जिस वक्त करबला में सिर्फ जहरा के 3 बेटे बचे थे। कितने? एक सैयद सज्जाद, एक मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, एक हसन मुसन्ना, इमाम हसन के एक बेटे। इनको लोग समझे थे कि ये शहीद हो गए, छोड़ दिया था। बाद में उनके कबीले वाले उनको उठा के ले गए, इलाज कराए, हयात रहे। तो शहजादी के 3 बेटे जिस वक्त करबला में बचे, उस वक्त बनु उमय्या में रिवायत आती है कि 12,000 मर्द मौजूद थे। कितने? 12,000। एक रात में 1200 ही मान लो, कम वाली तादाद। जिस वक्त इनके 3 बचे थे, उनके 1200 मर्द मौजूद थे बनु उमय्या के। आज तारीख देखो कि एक बनु उमय्या का नहीं मिलता और सारी कायनात में आले रसूल छलक रही है। और अल्लाह ने क्या कहा था? दोनों शहजादों को, देखो मैं आगे अपनी बात पर, दोनों शहजादों को उठा लिया था। वहां से हम दूसरे रुख पे गए थे। ये दोनों को उठाने के बाद अल्लाह ने वो अबतर कहने वाले के जवाब में क्या कहा? इन्ना अतोइना कल कौसर, अय मेरे हबीब मैंने आपको कौसर अता किया। अलग अलग तर्जुमा है, हौज कौसर दिया, नहर कौसर दिया, काबा को भी कौसर कहते हैं, कसीर को भी कौसर कहते हैं, खैर कसीर को कौसर कहते हैं, काबे को कौसर कहते हैं, कुरान के इल्म को कौसर कहते हैं। 38 मानी है कौसर के, मगर फखरुद्दीन राजी तफसीर में लिखते हैं कि सब मानी अपनी जगह, मगर सूरत तो पढ़ो। ये अबतर का रद्दो अफदर है, रद्दुन अबतर, ये अबतर के जवाब में कौसर है। तो इसका मतलब है कसीरुन नस्ल। ऐसा हम अंधभक्त नहीं है। हाँ क्या? हाँ अंधभक्त नहीं है कि हमारे मौलवी ने ये कह दिया, मुजद्दिद ने ये कह दिया, हाँ हमारे फला पीर ने ये कह दिया। हमारा पीर भी अंधा नहीं है, हम भी अंधे नहीं है। हाँ? कैसे रहेंगे? अब हम सवाल पैदा होता है ना, एक बेटी दिया, क्या कह रहा है? नस्ल कसीर दिया। ये बात तो अल्लाह को आदम अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए थी कि मैंने तुमको कसीर नस्ल का बाप बनाया। जनाब नूह को कहना चाहिए था कसीर नस्ल का बाप बनाया। जनाब याकूब को कहना चाहिए था जिनके इतने बेटे, मगर कहीं नहीं। अल्लाह रसूल से कह रहा है मैंने तुमको कसीर नस्ल का बाप बनाया, कसीर नस्ल बनाया, एक बेटी देकर। और एक बेटी से आज पूरी कायनात में सादात है कि नहीं है? और क्यों कहा नबी ने आदम के लिए, अल्लाह ने आदम के लिए क्यों नहीं कहा कौसर? नूह के लिए क्यों नहीं कहा? ये भी पूछा करो ना, मजलिस में ऐसे ही नहीं बैठने का कि मौलाना जो बोल रहे हैं। क्यों कौसर उनको नहीं कहा आदम को? अब नबी का जवाब सुने। कल कयामत के रोज सबका हसब नसब खत्म हो जाएगा सिवाय मेरे और फातिमा के हसब नसब के। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह कहता मैंने आपको कसीर नस्ल किया, कसीर औलाद का बाप बनाया। तो अजीज़ान मोहतरम, बहुत फजाइल है सैयदा के, ता कयामत बयान करें नहीं हो सकते। एक जुमले में कहूं, मौला अली का फजाइल कितने हैं? है कयामत तक का। ये नाबुल मौद्दात और सारी किताबों में लिखा है कि सारे समुद्र कलम स्याही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए, अली के फजाइल नहीं पूरे हो सकते। तो फिर सैयदा के अब बताऊं, जितने फजाइल अली के हैं इतने ही अगर सैयदा के न होते तो रसूल न कहते अल फातिमा तो कफू, अली कफू है इसका लौला अली। अल्लाह के रसूल से लोगों ने पूछा, जब आप अली अली करते हैं, अली ना होते तो क्या होता? नबी फरमाते लौला अली लम्मा सजद अल काबा, अली ना होते काबे को सज्जा ना होता, काबे को सज्जा ना होता, अली ना होते किसी की मस्जिद का रुख उधर होता, किसी का उधर होता। तो ये इत्तिहाद का मरकज है अली। अली ना होते काबे को सज्जा ना होता, लौला अली लम्मा सजद अल काबा।
किताब का नाम है सवाइक मुहर्रका। लौला अलीउन लम्मा नुक्ततिल कुरआन, अली न होते कुरान में नुक्ता ना होता। कौन बोल के बताता हूं, ये भी फजल है अली का। लौला अलीउन लम्मा नुक्ततिल कुरान, लौला अलीउन कुफल फातिमा, अली न होते फातिमा का कफ न होता। कफ का मतलब है दोनों हम रुतबा हो, हम दर्जा हो फजाइल में। जागने वालों की तकदीर संवर जाएगी, जागने वालों की तकदीर संवर जाएगी, जिक्र चेहरा में अगर रात गुजर जाएगी। नारे हैदरी। अली के जिक्र की, जहरा के जिक्र की रातें संभाल कर रखना, इनके जिक्र की रातें संभाल कर रखना, ये उम्र भर की कमाई है आखिरत के लिए। तो अजीजान मोहतरम, ये आज हमारे बच्चों से सवालात होते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया है। जो रहमत बन के आए, जो इंसानियत को इंसानियत में ढालने के लिए आए, रहमतुल लिल आलमीन, जिन्होंने इनको जिंदगी गुजारने का सलीका दिया, जीने का हक दिया, इनकी बेटियों को इज्जत दी। आज कोई माँ को माँ मानता है, बहन को बहन मानता है, बीवी को बीवी मानता है, तो ये सदका है रसूल अकरम का। इतना माशरे को सुधार, इतनी इज्जत दी कि ये भूखे रहते थे, गलत सलत खाना खाते थे। ये खुद अली ने कहा है, तुम्हारी जिंदगी क्या थी, गंदा पानी पीते थे, हराम चीजें खाते थे, ये किसका सदका है? मेरे नबी का है कि जो तुमको सुधार दिया है। आज पूरी दुनिया में तुम सिक्का जमाए बैठे हो, आज समझ रहे हो कि तुम्हारी काबिलियत है। किसने फतह किया बद्र को, किसने फतह किया हुनैन को, किसने फतह किया खैबर को? ये हमने तुमको दिया है। उसके बाद भी लोगों को क्या करना चाहिए था? रसूल के कदम धो के पीते, है ना। ये जो बयान होता है ना सीरतुन नबी के नाम पे सूरतुन नबी, और कहते हैं कि ए साहबा ऐसे टूटे पड़ते थे, नबी को ऐसा मानते थे। अरे सब ऐसे थे तो कुरान में सूरह मुनाफिकून क्यों आया? सब ऐसे थे तो नबी ने ये क्यों कहा, फातिमा तो बाजा तुम मिन्नी मन अब गजा फकमन अब गजा नहीं, फातिमा मेरा हिस्सा है, जिसने इसको गजब ना किया उसने मुझको किया, जिसने मुझको किया उसने खुदा को किया। यानी नबी देख रहे थे कोई है जो इसको गजब ना करेगा। बेमानी बात रसूल करते नहीं, इन हुआ इल्ला वही युहा। तो नबी तो सब देख रहे थे। अजीजों, खुद नबी को कत्ल करने की साजिश हुई। अब मैं साहिब पे आ रहा हूँ, इब्तिदा कहां से हुई? जब तबूक से रसूल लौट रहे थे तो 12 नाम जो रसूल को कत्ल करना चाहा था कि रसूल की ऊँटनी को गिरा दें, तो रसूल को कत्ल करना चाहा, ठीक है, मगर वहां अल्लाह ने बिजली चमका दी, सारे चेहरे हुज़ैफा ने देख लिए। अल्लाह के नबी ने कहा हुज़ैफा देखा? कहा देखा। कहा खामोश रहना, किसी को मत बताना। देख लिया ना। मदीना आए, हुज़ैफा कहते हैं यार रसूलल्लाह ये कोई मामूली बात नहीं है, एक कौम के लीडर को आज कोई गोली मार दे, वो लगे ना लगे पूरी कौम एहतजाज करती है। हुज़ैफा कहते हैं यार रसूलल्लाह उनको कत्ल करो, वो आपको कत्ल करना चाहते थे। नबी ने कहा नहीं। फिर कहा हुज़ैफा सब्र कोई चीज है, मैं देख रहा हूं ये साजिश कहां तक जाएगी। आज देखो नबी ने सब बयान किया है, ये छुपाते हैं, कब तक पर्दा डालेंगे। तो नबी करीम का जब आखिरी वक्त था, उस वक्त तो नबी करीम, हदीस मौजूद है, इनके रावियों ने भी लिखा है कि रसूल पाक ने क्या, कलम और किरतास वाली रिवायत के लाओ कागज कलम, मैं तुमको लिख दूं। क्या लिख दूं? गुमराही से बचने का नुस्खा, ताकि तुम गुमराह ना हो। अब एक शख्स क्या, हमको कुरान काफी है।
अब क्या हुआ मतलब यहाँ पे, एक लम्हे के लिए भी रसूल मुख्तार कुल हैं, पूरी अथॉरिटी है, मालिक है, मुख्तार है। अब नबी को ये इनकी अथॉरिटी छीन लिया कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, कुरान काफी है। अब एक लम्हे के लिए भी जितने रसूल के इख्तियार का इनकार कर दिया, यानी ये दखल देकर वो खुद इस्लाम से बेदखल हो गया, वो मुसलमान ही नहीं रहा। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इसके कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। हाँ, आज तुम कितना भी खुतबा पढ़ो, इनके कुफ्र में शक करने वाला काफिर है। तो नबी ने, अभी हमसे सवाल करते हैं, बड़े बड़े मुफ्ती बनते हैं ना कि हम फला मदरसे से पढ़े, कहा जब नबी से उन्होंने कहा नहीं लिखने दिया, तुम हजार बहाने बनाओ कि वो तबीयत खराब थी, हालत ऐसी थी, ये था वो था, कुछ नहीं चलेगा। ये कहते हैं देखो फिर हमला कैसे करते हैं, तो फिर नबी ने अली से क्यों नहीं लिखवा लिया है? अली से क्यों नहीं लिखवा लिया? फिर कहते हैं अच्छा दूसरे दिन क्यों नहीं लिखवा लिया? उस दिन नहीं, 2 दिन और दुनिया में जाहिरी हयात थे। मैं कहता हूं कि तुम कहते हो कि नबी ने लिखवाया नहीं, ना अली से ना दूसरे दिन किसी से, मगर लिखवा लिया। हुजूर तवज्जो, लिखवा लिया। क्या लिखवाया? जब उन्होंने दखल दिया ना तो रसूल कुमु अन्नी, निकल जाओ। अब तुम्हारे सारे मुहद्दिसों ने लिखा है कि रसूल ने कहा था कुमु अन्नी, निकल जाओ। यही लिखवाना था, यही लिखवाना था कि मुसलमानों इनको मत अपनाना, इनको रहबर मत मानना, इनके पीछे मत चलना। जिसको रसूल अपनी महफिल से निकाल दे, मैंने कहा मुफ्ती से यही लिखवाया है नबी ने, कुमु अन्नी। तो अन्नी वाले अलग है, मिन्नी वाले अलग है। सरवात पर मोहम्मद, रसूल अल्लाह को जियत पहुंचाने वालों पर लाना, अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने वालों पे लाना, को तकलीफ पहुंचाने वालों पे लाना। ये तकलीफ दी सरकार दो आलम को, उनको उनके रुखे अनवर के सामने खड़े कहता है इनको हज़ियान। अल्लाह कुरान में कहता है वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, मैं आपके दिमाग की कसम खाता हूँ, अल्लाह कसम खा रहा है रसूल के दिमाग की, और ये कहता है इनका दिमाग खराब। दिमाग इनका खराब है जो ज़कात खोर हैं, जो हराम खोर हैं। हमको बताएंगे हक क्या है, बातिल क्या है। अजीज़ान मोहतरम, फिर इनका कमीनापन जाहिर कब हुआ? इधर सरकार ने पर्दा फरमाया। मौलाना रूम कहते हैं अहले दुनिया कार दुनिया साख्तन मुस्तफारा बेकफन इंदाखतन, जनाजे रसूल पड़ा है, सब किताबें उठा के ले आओ, मैं जवाब देने को तैयार। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जनाजे में नहीं आए, और तीसरे दिन जब आए मस्जिद में तो ये किताब का नाम है सुलैम बिन कैस हिलाली, मौला अली के बेहतरीन सहाबी ख्वाजा हसन बसरी। हम चिश्ती है ना, हमारे ख्वाजगान के सिलसिले के बड़े रहनुमा ख्वाजा हसन बसरी, आप इनका बेहद एहतराम करते थे। और आप कहते हैं सुलैम एक शख्स आबान, वो उनके पास पहुंचा ख्वाजा हसन बसरी की, तो कहता है हसन बसरी आप क्या कहते हो इस मामले में, आप क्या कहते हो? कहा सुलैम जो कहता है सही कहता है, और जो फजीलत सैयदा की और फातिमा की उसने बयान की है वो सही किया है, और अली को वैसा ही मानना चाहिए जैसा सुलैम ने बताया है, और उन पर दुरूद पढ़ो। वो कहते हैं अली पे दुरूद, अली पे दुरूद पढ़ना चाहिए, नबी पे। हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अली बेहतरीन आले मोहम्मद है, बेहतरीन आले मोहम्मद है। तो ख्वाजा हसन बसरी ने हमको बताया, तो ये कहते हैं सुलैम बिन कैस हिलाली शिया है। अरे हमारे ख्वाजा कहते हैं कि ये हमारा है, तो हम अपने ख्वाजा की माने कि ये परजाओं की माने?
जो किसी का नहीं, आगे जाओ कुनफुस को भेजो। अब बोलना कि चलो, कहते मैंने गया, सैयदा ने अंदर से फिजा ने आवाज दी कि दरवाजा नहीं खोला जाएगा। वो जाके कहता है इजाजत नहीं भी दे तो दाखिल हो जाओ। किस घर में? जहां अल्लाह का कुरान कहता है कि जिब्रील भी बगैर इजाजत नहीं आते, बे इजाजत जिनके घर में जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। यह कहता है बगैर इजाजत दाखिल हो जाओ। वो गया, सैयदा ने कहा हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर वापस मस्जिद में गया, फिर काफी लोगों को साथ में आग लेकर लकड़ियां देकर भेजा कि अगर आप ना खोले तो दरवाजा जला देना और अंदर घुस जाना। ये सारे लोग गए और दरवाजे को आग लगाई, लात मारी। जब दरवाजा गिरा है तो ये सुलैमान बिन कदरानी कहते हैं कि दरवाजा और दीवार के बीच में बीबी आ गई और जलते हुए दरवाजे में जो मेखें थी उससे सैयदा की पसलियां टूट गई। सैयदा का बच्चा मोहसिन शहीद हो गया। सैयदा ने कहा अम्मा फिजा मेरी खबर लेना, मेरा बच्चा शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। सैयदा जख्मी जमीन पर है, तो अली के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी तो थे ना। हसनैन ने जब सुना ना कि लोग कह रहे हैं हम तुझे कत्ल कर देंगे, हसनैन करीबन रोने लगे। तो मौला अली ने कहा मेरे बच्चों रो मत, इनके अंदर कुदरत नहीं है कि मुझे कत्ल कर दे। मगर मंजर तो देखो, जिसको नबी कांधे बिठा रहे हैं, चूमते थे, कहते थे इनको एहतराम करना, इनकी इज्जत करना। अभी मैयत पे कब्र नबी की मट्टी खुश्क नहीं हुई और तुम उन बच्चों को ऐसे दहला रहे हो, धमकियां दे रहे हो। अल्लाह अकबर। बस वो दिन था कि वो जख्म ऐसा लगा था, दुर्रा जो मारा था ना वो बाजू पे ऐसा निशान था कि मौला अली कहते हैं कि गुस्ल देने के वक्त भी वो निशान बाकी था। सैयदा कभी जाहिर नहीं करती थी, उसी गम में, बाबा के गम में रोती। ये कहते इनका रोना हमको पसंद नहीं, अल्लाह तुमको मदीना ले जाए, जन्नतुल बकी के बाजू में एक छोटा सा घर बना है, उसका नाम है बैतुल हद। शहजादी अपने बच्चों को लेके जाती, दिन भर वहां बाबा के गम में रोती, इबादत करती, रात को वापस आती। एक रिवायत में है कि 75 दिन गुजरे, एक रिवायत में है कि 95 दिन। बस नबी ने कहा था सैयदा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, वो दिन आ गया। इतनी तकलीफ, सैयदा दिन ब दिन कमजोर होती गई, कमजोर होती गई, कमजोर होती गई। मगर एक दिन जब घर में मौलाए कायनात आए ना तो क्या देखा कि सैयदा बहुत खुश है, बच्चों को नहला धुला भी दिया है, कई रोज के खाने भी बना दिए हैं और कपड़े भी बदल दिए हैं। तो अली ने कहा नबी की बेटी क्या बात है, आज तो माशाअल्लाह आपकी तबीयत अच्छी है। कहा हाँ मेरे आका, आज असर तक मेरी तबीयत अच्छी है। आज मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है कि मुझको वो लेने के लिए आए हैं, तो मेरे बच्चे मेरे गम में रुल न जाएं, इसलिए मैंने इनको नहला धुला भी दिया है, खाना भी पका दिया है। ए अली देखो इन बच्चों का बहुत ख्याल रखना, देखो इनको रोने न देना। बड़ी वसीयतें सैयदा ने की। और फिर कहती है कि आज मैं अपने बाबा के पास चले जाऊंगी। सैयदा कमरे में जाती है और अस्मा बिन्त उमैस और जनाब फिजा से कहती है कि देखो तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है ना, एक काम करो, ये मेरे दोनों बच्चे हैं ना हसनैन, इनको तुम लेके बाहर बैठो, मैं कमरे में अकेली जाती हूँ। सैयदा अकेली गई, कहा जब तक मेरे जिक्र की आवाज आती रहे तो तुम इनको अंदर न भेजना, और जब जिक्र की आवाज खत्म हो तो तुम अंदर आना। कुछ देर गुजरी, छोटा शहजादा बड़ा अजीब मिजाज रखता है, कहता अम्मा फिजा मुझे अंदर जाने दो ना, मेरी अम्मा के पास जाने दो। फिजा कहती है बेटा अम्मा ने मना किया है। कहा मैं जाऊंगा। आप अंदर गए, क्या देखा कि शहजादी सजदे में है, अल्लाह से राज नियाज की बात कर रही है। हुसैन ने कहा अम्मा मुझसे बात करो ना, ए मेरी अम्मा मुझसे बात करो। शहजादी का सर हुसैन ने अपनी गोद में ले लिया और बात करने लगे।
शहजादी ने बहुत कुछ बातें की, आखिर में कहते हैं अम्मा आज मैंने आपका सर मेरी गोद में लिया है, कल करबला में जब मेरा सर जुदा होगा अम्मा अपनी गोद फैला देना। बस वक्त तो पूरा हुआ, शहजादी ने दुनिया को अलविदा कहा। जैसे ही जनाब फिजा ने देखा दौड़ते हुए मस्जिद में गई, कहती है या अली ए मेरे मौला हमारी कायनात टूट गई, हसनैन यतीम हो गए। मौला अली ने सर पे अमामा भी नहीं रखा, बहनों में नालैन भी नहीं, दौड़ते हुए आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह जो अमानत आपने दी थी बहुत जल्द वापस ले ली। या रसूल अल्लाह ये गम मुझको उम्र भर सताता रहेगा। अल्लाह अल्लाह। मौलाए कायनात ने अस्मा बिन्त उमैस और फिजा से मिलकर आपने गुस्ल दिया, जन्नत का कफन पहनाया और उसके बाद सैयदा की वसीयत थी जनाजा रात के वक्त उठाना। क्या पर्दा है सैयदा का। आज जो जनाजे में छतरी रखी जाती है ना, ये अस्मा बिन्त उमैस ने बनाई थी ताकि किसी को एहसास ना हो जनाजा रात के वक्त उठ रहा है सैयदा, उसके ऊपर भी छतरी, उसके ऊपर कपड़ा। रात के सन्नाटे में जनाजा में सलमान फारसी है, अबू जर है, मिकदाद है और अब्बास है, कुछ लोग हैं। जनाजा जब उठा ना तो जनाजा रात की तारीकी में लेके चलने लगे ना। जब रात की तारीकी में लेके चलने लगे तो मौला अली ने देखा कि जनाजे के नीचे एक साया नजर आ रहा है, कोई बीबी है जो बुर्का पहने हुए चल रही है। मौला ने इमाम हसन मुज्तबा से पूछा हसन ये कौन है? कहा बाबा मेरी बहन ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। जैसे ही कहा ना बहन ज़ैनब है, मौला अली ने कहा जनाजा रोको, ज़ैनब घर में वापस जाओ, पर्दे में वापस जाओ। मैं कहूँगा ये मौला रात का वक्त है, माँ का जनाजे का साया है, नकाब पहने हुए है, रात का अंधेरा भी है, आप कहते हैं ज़ैनब घर में जाओ। ए मौला करबला में आओ, चादरें छिन गई है, सब बेबियां बेपर्दा है, हाथों में रसन बनी है, करबला से दरबार है, बाजार है, सारा गुजरते हुए शाम पहुंची, कैद खाने से मदीना पहुंची। मदीने में नाना के मजार पे आके ज़ैनब कहती है ए नाना मेरी कायनात टूट गई, मेरे बच्चे शहीद हो गए, ए नाना मगर तुम्हारा दीन बचा के लाई हूँ। उम्मत का वाली ज़ैनुल आबदीन और मोहम्मद बाकर को बचा के लाए हो। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मज़लूम के वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन क़लिबून। खुदा बंदा करीमा मलिका बादशाह करीमा कार सदा बेरी आज़ा बंदन आज़ा रहम फरमा करम फरमा। मौला तेरे मखसूस बेहतरीन वली के दरबार में बैठे हैं। ए मौला ख्वाजा ख्वाजगान को हम पुरसा दे रहे हैं उनकी जद्दा का। ए गरीब नवाज कबूल फरमाइए, ए फखरुद्दीन मियां कबूल फरमाइए और इसको कबूल फरमाते हुए हमारी दीन और दुनिया को कामयाब बनाइए। हम सबको किसी कमीने का कर्जदार और मोहताज न बनाना। मौला जो भी औलाद उनको औलाद अता फरमा, जो मकरूद उनको कर्ज से सुबकदोश फरमा, जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को मुती फरमा बरदार बना। मौला हमारे बच्चे जो कॉलेजों में पढ़े उनको बेहतरीन कामयाबी अता फरमा। हम सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद की मारफत अता फरमा, इन्हीं की मोहब्बत में जीना नसीब फरमा, इन्हीं की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर फरमा। परवरदिगारा हुजूर फखरुद्दीन फखरू मियाँ के दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह मैं नहीं कह सकता कि गुनाहगार है, मगर मौला ये एक दुआ का तरीका कि जो भी खता है उनको नेकियों में तब्दील फरमा, उनको यहाँ से इस मजलिस को हमेशा कायम दायम फरमा और फखरू मियाँ को यहाँ से वादिउस्सलाम में जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार हम सबको बार बार मक्का मदीना करबला नजब सरफ समर्रा सीरिया सबकी ज़ियारत नसीब फरमा। इलाल आलमीन हमको मांगना नहीं आता, हमारे लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जो जो मांगा है वो सब अता फरमा। जिनसे बचने के लिए क्या उन सबसे बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हक बोलने की, हक कहने की, हक समझने
देने की, हक पहुँचाने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को मोहम्मद वाल मोहम्मद के सदक़े में कबूल फरमा। इलाही ताबुत खुर्शीद माही चिरागे चिश्तियारा रोशनाई। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।